क्या हुआ जब बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति बोलने लगी। उसके बाद जो कुछ हुआ, मंदिर में उपस्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या है इस रहस्यमय मूर्ति का रहस्य? दोस्तों, ये अद्भुत चमत्कार सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आखिर बांके बिहारी जी ने क्या बोला, ये अद्भुत चमत्कार किसके साथ हुआ, इस पूरे वाकया को जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राधे। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, ये चमत्कार हुआ था उत्तर प्रदेश के रहने वाली एक माता जी के साथ। कहानी इस प्रकार है कि एक माता जी का नियम था कि हर महीने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वो जाती थी। हर महीने वो जब भी जाती थी तो कुछ न कुछ लेकर ही जाती थी। वैसे तो वो बहुत गरीब थी, पर अपने भाव के अनुसार जो भी अच्छा लगता, कभी केला, कभी सेब, कभी कुछ घर से बनाकर ले जाती थी, कभी खाली हाथ नहीं जाती थी। एक बार सर्दी का मौसम था। माता जी के मन में विचार आया, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तब माता जी के मन में विचार हुआ कि क्यों ना भगवान के लिए एक स्वेटर बना लूं या कोई ऐसी साल बना लूं जिससे उन्हें ठंड ना लगे और भगवान को ओढ़ा सकूं। पर उनके मन में विचार तो आया, लेकिन घर में वो चीज नहीं थी जिससे वो स्वेटर या साल बना सके। फिर उन्होंने अपने पुराने स्वेटर से ऊन निकालकर बांके बिहारी जी के लिए साल बना लिया। जैसे ही साल बनकर तैयार हुआ, बांके बिहारी जी को ओढ़ा कर ही आऊंगी। जब वहां पहुंची तो देखा बहुत सारे सेठ आए हुए थे जो कि अलग अलग चीज लेकर आए थे, जैसे गर्म कंबल, कोई गर्म कोट लेकर आया था तो कोई साल। अब उन सबको देखकर माता जी को शर्म आने लगी। फिर उन्होंने सोचा भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब पुजारी जी देखेंगे कि ये साल पुरानी है तो क्या करेंगे, वो तो इसे फेंक देंगे, दूर हटा देंगे। फिर भी माता जी गई और साल को पुजारी जी के हाथों में दे दिया और बोली ये बिहारी जी को समर्पित कर देना, और वापस घर चली आई। जैसे ही रात्रि का समय था, बिहारी जी रास रचाकर सोने के लिए आए। उन्हें ठंड लगी। उन्होंने पुजारी जी को सपने में कहा, बहुत ठंड लग रही है। रात्रि में बांके बिहारी जी स्वप्न में पुजारी जी को कहते हैं, अरे पुजारी जी बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की नींद खुल गई। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था, तो पुनः सो गए। फिर आवाज आई, अरे पुजारी जी बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की झटके से नींद खुल गई। पूछा कौन बोल रहा है? फिर आवाज आई, मंदिर से बिहारी जी बोल रहे हैं। पुजारी जी जल्दी जल्दी गए और सेठों के द्वारा दिए गए गर्म कंबल को बिहारी जी के सामने रख दिया और वापस सोने चले गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आती है कि बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की फिर से नींद खुल गई। उन्होंने बिहारी जी के समीप जाकर कहा, सभी गर्म कपड़े तो यहीं रखे हैं भगवान, आप कौन सी लीला कर रहे हैं? वो हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान फिर से बोलते हैं कि बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी ने कहा, क्या पहनाए भगवान, आप ही बता दीजिए। तो बिहारी जी ने कहा, प्रातःकालीन एक वृद्ध माता आई थी, लेकर आओ, मुझे पहनाओ। अब पुजारी जी भागकर वो साल लेकर आए और आते ही बिहारी जी के शरीर पर उड़ा दिया। जैसे ही साल शरीर पर उड़ाया, बिहारी जी ने कहा, अब ठंड दूर हो गई। फिर भगवान सो गए। इधर पुजारी जी हैरान थे, बोले मुझसे भारी अपराध हो गया। माता कितने भाव से ये साल बनाकर लाई थी और मैंने इस पवित्र साल को दूर हटा कर रख दिया। मैंने उनका मान नहीं रखा, पर परमात्मा ने स्वयं आकर उस वृद्ध माता का मान बढ़ा दिया। बांके बिहारी जी किसी न किसी प्रकार से अपने भक्त का मान बढ़ा ही देते हैं। आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। राधे राधे सभी भक्तजनों को। राधे राधे। जय श्री श्याम।